हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। सैनिक स्कूल 2025 की एग्जाम की डेट आ चुकी है। आप सभी का एग्जाम 5 अप्रैल को होने वाला है। अभी एग्जाम में समय है, लेकिन आप सभी को ऐसा नहीं समझना है कि हमारे पास बहुत समय है। जिस कंटिन्यूटी के साथ आप पढ़ाई कर रहे थे, बिल्कुल उसको बनाए रखिए। अच्छे से मेहनत कीजिए, चीजों को रिवाइज कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट और मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए, है ना। बाकी जो भी चीज बची हो पढ़ने के लिए, देखिए कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ आपने पढ़ तो लिया, कुछ छूटा तो नहीं। तो प्रैक्टिस करते रहना है। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है 2 महीने का समय अब तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, अब छोड़ देते हैं, जो लास्ट में 15 दिन बचेंगे तो पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। सैनिक स्कूल में आपको एडमिशन चाहिए तो मेहनत करनी होगी सभी को। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। आप सभी के लिए लगातार हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आ रहे हैं। जीके से रिलेटेड, जीआई से रिलेटेड, बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड जल्द ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आएंगे, है ना। तो आप सभी को बिल्कुल ध्यान रखना, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। उससे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि आपके भाई बंधु जो नेक्स्ट ईयर यानी 2026 में एग्जाम देंगे सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय का, उनके लिए हमारे नए लाइव बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। नवोदय विद्यालय की तारीख नवोदय लाइव बैच 5, बाकी सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, आरएमएस, यूपी सैनिक स्कूल, मतलब क्लास 6 लेवल के जितने भी इंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके लिए हमारे बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। तेजस लाइव बैच 5 क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। जल्दी से जल्दी इनरोल करके साथ में बिल्कुल आप पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से ज्वाइन करेंगे तो आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिलेगा और सारी चीजों को आप समझ पाएंगे और धीरे धीरे चलेंगे ना, क्योंकि स्टार्टिंग से ज्वाइन करेंगे समय ज्यादा होगा, लास्ट में अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लास की टाइमिंग 7:30 टू 9 PM होगी। सारी चीजें यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएंगी, है ना। चलिए, आप सभी के स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका। पहला और आखिरी नियम आप सभी को पता है कि जो भी क्वेश्चन हो उसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास करना है ना। बाकी समझाने के लिए मैं हूं। जिस तरीके के क्वेश्चन हम आपको आपके एग्जाम में जीआई यानी जनरल इंटेलिजेंस के अंतर्गत पूछे जाते, बिल्कुल हम आपको सॉल्व कराएंगे यहाँ पे, है ना। जीके से रिलेटेड में लगातार आपके लिए क्लासेस लेकर आ रहा हूं। यहाँ पे हम जनरल इंटेलिजेंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या है पहला क्वेश्चन? रमेश वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट फ्रॉम अ प्लेस ए टू रीच प्लेस बी, देन फ्रॉम प्लेस बी वॉक 4 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ टू रीच प्लेस सी, देन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम प्लेस ए टू सी। रमेश किसी स्थान ए से पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलकर स्थान बी तक पहुंच जाता है, फिर स्थान बी से उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलकर स्थान सी तक पहुंच जाता है। तो स्थान ए से सी तक की दूरी बताइए। अच्छा, देखिए क्या है, रमेश है, ठीक है। तो रमेश यहां पर है। रमेश क्या किया, 3 किलोमीटर चला किधर, वेस्ट की ओर यानी पश्चिम की ओर, इधर, ठीक है। रमेश ये इधर चला पश्चिम की ओर, क्योंकि हमको स्टैंडर्ड डायरेक्शन पता है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट। वेस्ट की ओर 3 किलोमीटर चला, ठीक है। अब ए की ओर, ए से मतलब ए पॉइंट से चला ना, ये रमेश लिखा है लेकिन ये पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट है। किधर चला, पश्चिम की ओर। अब पहुंच गया कहां, बी पर पहुंच गया। चलिए बी पर पहुंचा देते हैं। अब क्या हुआ, फिर बी से उत्तर की ओर चला, बी से उत्तर की ओर यानी कि ऊपर की ओर। बी से चला उत्तर की ओर। चलिए इसको फिर हम मिटाना पड़ जाएगा, चलिए इसको मिटा देते हैं। स्टैंडर्ड डायरेक्शन हमने देख लिया ना। चलिए, फिर बी से क्या हुआ, वो उत्तर की तरफ गया और कितने किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ठीक है। अब पहुंच गया सी पर। अब पूछा जा रहा सी से ए तक की दूरी, ये ए पॉइंट है आपका, ये रमेश था, कौन था, रमेश था। किस पॉइंट से चला, ए पॉइंट से, पहुंचा बी पे। अब पूछा है सी से ए तक की दूरी, तो सी से ए तक की दूरी देखिए, ये आपका राइट, ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, बिल्कुल। ये क्या है, यहां पे लग जाएगा अपना पाइथागोरस थ्योरम। हमको यहां से यहां तक का डिस्टेंस करना है, इसको हमने मान लिया एक्स। और हमको पता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का प्लस आधार का वर्ग, है ना। पता है ना हमको, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो चलिए, पाइथागोरस थ्योरम है ना, एक्स का स्क्वायर बराबर मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो देखिए हम कर लेते हैं इसको, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना। तो एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, एक्स स्क्वायर बराबर 25। और फिर यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू √25। तो बताइए 25 किसका स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, तो x की वैल्यू 5। मतलब कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ गया 5 किलोमीटर। देख लीजिए ध्यान से, है ना। पहले देखिए ए पॉइंट से 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर, स्टैंडर्ड डायरेक्शन ये है, हमको पता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। देखिए इधर से गया वेस्ट की ओर यानी पश्चिम की ओर। फिर क्या हुआ,
बी तक पहुंच गया, फिर ये बी से उत्तर की ओर देखिए मतलब नॉर्थ की ओर, ऊपर की ओर गया, 4 किलोमीटर चला। अब सी पे पहुंचा, सी से लेके ए तक का डिस्टेंस बताना है। तो बता है ये देखिए सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर इक्वल टू जो बाकी दोनों भुजाएं हैं उसका स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकंड को, ये तो सिंपल सा किसका क्वेश्चन है, पैटर्न कंप्लीशन है ना। कोई भी फिगर होता है कंप्लीट पैटर्न से मिलकर बना होता है, पैटर्न से। अब उस पैटर्न में से एक पैटर्न को हटा दिया गया है ना, एक पार्ट को हटा दिया गया, बस हमको क्या करना है उस पार्ट को उठाना है और यहां रख देना, कोई रोटेशन नहीं, सिंपल सा उस पार्ट को उठाइए और यहां रख दीजिए और इस पैटर्न को कंप्लीट करके फिगर को कंप्लीट कर दीजिए। चलिए तो यहां पे देखिए क्या करना है हमको, कौन सा पार्ट आएगा जरा देखिए, ये ऐसा है ना, इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए। ये देखिए ऐसा, इतना समझ आ गया। इसके बाद क्या होगा जरा दिमाग लगाइए, ये लाइन नीचे आई है तो ये यहां पे भी नीचे आ जाएगी ये लाइन। अच्छा ये यहां से, ठीक है। इसके बाद देखिए ये लाइन यहां से ऐसा हो गया। इसके बाद क्या करें यहां से, हाँ कुछ ठीक से बना नहीं, लेकिन बस आपको समझने के लिए मैं बना रहा हूं ना, बाकी तो आपको खुद से करना है यहाँ पे। इतना चाहिए हमको, इतना पार्ट आपको कहाँ, पहले तो ये यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन नंबर ए आ गया आंसर, एक ही तो दिख रहा है ना यहाँ पे, ऐसा देखिए कहीं पे दिख रहा था क्या, नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। खेल खत्म है ना, कोई रोटेशन यहाँ पे नहीं करना आपको। क्लियर है सभी को कि यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरीके से हमने किया, देख लिया। चलिए आप सभी को भी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते चलना है। थर्ड क्वेश्चन ये देखिए क्या है, सेलेक्ट द वर्ड विच डज नॉट मैच विथ द अदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब उस शब्द को चुनना है आपको जो दूसरे शब्दों से मेल नहीं खाता, जो दूसरे शब्दों सबसे अलग है। देखिए यहाँ पे क्या है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, मंगल है, शनि है। तो शनि क्या है, एक क्या है, प्लेनेट है, ग्रह है। मंगल क्या है, एक ग्रह है। चंद्रमा क्या है, ये सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट। किसका, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, यानी कि ये क्या है, उपग्रह है, ये ग्रह नहीं है। और ये पृथ्वी क्या है, ये खुद ग्रह है यानी प्लेनेट है। तो क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, उपग्रह है, बाकी तीनों ग्रह है। तो आंसर सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी आपका आंसर हो जाएगा, चंद्रमा। बाकी तीनों प्लेनेट है, जबकि ऑप्शन नंबर बी सैटेलाइट है, इसलिए अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, सबसे अलग हो गया ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे चलें। अब इसको देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इफ द फिगर एक्स मेड ऑन द ट्रांसपेरेंट पेपर इज फोल्डेड ऑन द बेसिस ऑफ डॉटेड लाइन देन इट विल बी सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव फिगर ए बी सी डी। यदि पारदर्शी पेपर पर बनी एक्स आकृति को बिंदु रेखा के आधार पर मोड़ा जाए तो दिए गए किस विकल्प ए बी सी डी के समान होगी, मतलब किसके समान दिखेगी ए बी सी डी में से। देखिए ये बिंदु रेखा है, ये देखिए बिंदु रेखा दिख रही है, उसके आधार के क्या करना है, बिंदु रेखा के आधार पर मोड़ दिया जाए। तो बिंदु रेखा के आधार पर मोड़े तो ये वाला, जब इसको मोड़ा जाएगा, देखिए ये वाला पार्ट ऐसा है, जब इसको हम ऐसा फोल्ड करेंगे तो ये भी तो इधर आ जाएगा ना, तो ये इसके अंदर चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। देखिए जब इसको मोड़ा जाएगा, देखिए पहले ऐसा था मान के चलिए, है ना, ऐसा था, जब हम इसको मोड़ेंगे तो ये वाला भी तो इसके अंदर ही आ जाएगा ना, इसलिए क्या अच्छा ऐसा था ना, ये ऐसा बॉक्स था, तो ये वाला जब तो इसके अंदर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ध्यान से देखिए। ओके चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलें। ये क्या क्वेश्चन है, ये तो सिंपल सा, देखिए क्या क्वेश्चन है, सिंपल सा लग ही रहा है, एनालॉजी का क्वेश्चन है ना। जस्ट एज क्विट इंडिया मूवमेंट इज रिलेटेड टू 1942, सिमिलरली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इज रिलेटेड टू। जिस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध 1942 से, उसी प्रकार असहयोग आंदोलन का संबंध किससे है। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में। उसी प्रकार बताना है कि असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, तो वो हुआ था 1920 में। तो 1920 है ऑप्शन में, जी हाँ 1920 आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है ना। बिल्कुल भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो हुआ, उसमें बिल्कुल पूरी तरीके से जो अंग्रेजों को भारत से पूरा यहां से
उनका सफाया करना, पूरे भगाने का वो ठान लिया था कि इनको अब यहां से निकालना ही है। तब जाकर 1947 में भारत को आजादी मिली, है ना। और 1920 असहयोग आंदोलन में क्या था कि जो भारत के अंदर जो ब्रिटिश जो भी सामान थे, जितने भी प्रोडक्ट थे, जितने भी सर्विसेज थे, उनको त्याग कर दो, है ना। असहयोग, उनका सहयोग करने से ही पीछे हट गए। ये किया गया था कब? असहयोग आंदोलन में। सिक्स्थ देखें, इफ बोरो इज कोडेड एस वाई एल आई आई एल डी इन अ सर्टन कोड, देन हाउ विल मैगजीन बी रिटन इन दैट कोड। देखिए मतलब इसको ऐसा लिखा जा रहा है, तो मैगजीन को कैसा लिखा जाएगा? चलिए थोड़ा दिमाग लगाया जाए, क्या है, कोड को डिकोड कीजिए। तो देखिए बी है, ओ है, डबल आर है और ओ डब्ल्यू है, ठीक है। और इसको कैसे लिख दिया गया? वाई लिख दिया गया, इसको एल लिख दिया गया, इसके बाद इसको आई लिखा गया, आई लिखा गया, ठीक है। इसके बाद इसको लिखा गया एल, इसको डी। तो क्या है समझिए, ये क्या है? अपोजिट लेटर्स है। जैसे बी जो होता है, बी की प्लेस वैल्यू स्टार्टिंग से 2 होती है और वाई की प्लेस वैल्यू अपोजिट से 2 होती है। देखा होगा ना, ए बी स्टार्टिंग से बी सेकंड में आ गया, वाई जेड सबसे लास्ट जेड होता है, जेड के पहले क्या था? वाई। तो अपोजिट से सेकंड नंबर पे कौन सा? वाई। उसी प्रकार देखिए ओ जो होता है, ओ का अपोजिट एल होता है। स्टार्टिंग से ओ कौन से नंबर पे है? 15 नंबर पे। लेकिन अपोजिट से एल कौन से नंबर पे है? 15 नंबर पे, है ना। उसी प्रकार देख ले हम, डब्लू है, डब्लू की लास्ट से पोजीशन क्या है? 4 है। इसकी स्टार्टिंग से, मतलब स्टार्टिंग से पोजीशन और लास्ट है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स, है ना। जैसे ए का अपोजिट जेड, क्योंकि स्टार्टिंग से ए फर्स्ट नंबर पे आता है और लास्ट से फर्स्ट पे आता है जेड, इसी प्रकार अपोजिट लेटर्स। तो बस उसी तरीके से कर दीजिए। आप सभी को तो मैंने सिखाया है ना अच्छे से, शॉर्ट ट्रिक बताई है। हाँ देखिए, एम का अपोजिट होता है एन, ए का अपोजिट जेड, जी का टी, ए का जेड, जेड का ए, आई का आर, इंडियन रेलवे याद कराया था आपको, एन का एम, ई का वी। चलिए हो गया आंसर। देखिए कहां पे दिख रहा है आपको? एन जेड टी, एन जेड टी कहां पे है? इसमें नहीं है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। एन जेड टी के बाद जेड ए आर, जेड ए आर, जेड ए टी है, हटा दीजिए, ठीक है। जेड ए आर होना चाहिए। इसके बाद एम वी, इसमें एन वी है, एम वी, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका, एन जेड टी जेड ए आर एम वी। नेक्स्ट देखिए सेवंथ क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ राम इज द सन ऑफ द लक्ष्मीज ग्रैंड फादर सिस्टर, देन व्हाट विल राम से टू लक्ष्मीज ग्रैंडफादर। मतलब यदि राम लक्ष्मी के दादा की बहन की बेटा है, यदि राम लक्ष्मी की दादी, लक्ष्मी के दादा की बहन का बेटा है, की बेटा नहीं आएगा, का बेटा है आएगा, है ना। क्या लिखा हुआ है? यदि राम लक्ष्मी के दादा की बहन का बेटा है, तो राम जो है लक्ष्मी के दादा को क्या कहेगा? ये क्वेश्चन है। क्या कहेगा? जरा दिमाग लगाइए, ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। राम कौन है? राम कौन है? लक्ष्मी के दादा। तो चलिए लक्ष्मी के दादा, लक्ष्मी के दादा कौन होंगे? लक्ष्मी के पिता, के भी पिता। अब ये कौन हो गए? लक्ष्मी के दादा हो गए। तो राम जो है लक्ष्मी के दादा की बहन, लक्ष्मी के दादा, लक्ष्मी के पिता की बहन का बेटा है। मतलब देखिए लक्ष्मी के दादा की बहन का बेटा कौन है? राम, ठीक है। तो मतलब लक्ष्मी के पिता और जो राम है वो कौन है? भाई ही होंगे, एक हिसाब से भाई होंगे, लेकिन किस भाई? देखिए जो लक्ष्मी के पिता की बहन, लक्ष्मी के पिता कौन हुए? लक्ष्मी के दादा, लक्ष्मी की दादा है उनकी बहन का बेटा कौन हुआ? राम हुआ। अब पूछा गया राम लक्ष्मी के दादा को क्या कहेगा? तो राम जो है लक्ष्मी के दादा को क्या कहेगा? राम इनको क्या कहेगा? राम इनको क्या कहेगा? बताइए जल्दी से। राम अपनी मम्मी के भाई को क्या कहेगा? आखिर ये दोनों भाई बहन ही तो हुए ना। लक्ष्मी के दादा कौन है? राम की मां के भाई है। तो राम अपनी मां के भाई को क्या कहेगा? आप बताइए। अपनी मम्मी के भाई को आप सभी क्या कहते हैं? मामा कहते हैं। अपनी मम्मी के भाई को आप मामा कहते हैं ना, तो बस अपनी मम्मी के भाई को मामा। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आंसर। अपनी मम्मी के भाई को राम क्या कहेगा? मामा, ठीक है।
तो राम लक्ष्मी के दादा को क्या कहेगा? मामा कहेगा। चलिए हो गया। 8th नंबर के क्वेश्चन पे चलें। क्या क्वेश्चन है देखिए, ध्यान से देखिए। इफ द फर्स्ट ऑफ द मंथ इज सैटरडे देन व्हाट डे विल ऑन 24th ऑफ द सेम मंथ। यदि किसी महीने की पहली तारीख को शनिवार है तो उसी महीने की 24 तारीख को क्या होगा? अच्छा चलिए, किसी महीने की फर्स्ट तारीख को, ठीक है, क्या है? फर्स्ट को क्या है? सैटरडे है। सब पढ़ाया हुआ मैंने। 24th को, ठीक है, 24th को कौन सी डेट होगी ये पूछा जा रहा है। तो बताइए, फर्स्ट डे और 24th डे गैप कितने दिन का है? कितने दिन के बाद? ये बताइए, 1 तारीख के कितने दिन के बाद 24 आ रहा है? आज 1 तारीख है, कितने दिनों के बाद 24 में पहुंचेंगे? 23 दिनों के बाद पहुंचेंगे। ठीक है, तो 23 दिनों के बाद 23 डिवाइडेड बाई 7 कीजिए, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होते हैं। 7 दिन में जितने भी दिन होते हैं रिपीट होते हैं ना। जैसे आज संडे है तो 7 दिन बाद फिर संडे आएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, यानी कि शेषफल कितना आएगा। ये ट्रिक मैंने आपको सिखाया है। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2 आएगा। 2 आ गया मतलब 2 एक्स्ट्रा। तो देखिए अब 2 एक्स्ट्रा आ गया मतलब 2 दिन आगे बढ़ा देंगे। 1 तारीख को था सैटरडे, सैटरडे था तो सैटरडे के बाद +2 कर दीजिए। सैटरडे +2, सैटरडे के बाद संडे, संडे के बाद मंडे, तो आंसर आ जाएगा मंडे। +2 कर दिया ना, सैटरडे के बाद संडे, +1 करने पे +2 करने पे मंडे, तो आंसर आ जाएगा सोमवार। ओके क्लियर? आप देख भी लीजिएगा, हाँ बिल्कुल कैलेंडर में देख लीजिएगा, है ना। क्लियर हो गया? चलिए इसी महीने पे देख लीजिए ना। हाँ इसी महीने पे आप कर सकते हैं, क्योंकि इस महीने भी पहली तारीख को शनिवार था। हाँ बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं ना। पहली तारीख को शनिवार सैटरडे था, तो 24 आप देख सकते हैं। चलिए 9th क्वेश्चन देखें। चूज द ऑप्शन डेट इज रेटेड टू RHD इन द सेम वे डेट FLV इज रेटेड टू CIS। उस विकल्प का चयन करें जिसका वही संबंध RHD से है जो संबंध FLV का CIS से है। चलिए देखते हैं ये दोनों कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से। F है और ये फिर C हो गया। इसका पहला लेटर, इसका सेकेंड लेटर, देखा जाए क्या लॉजिक। अच्छा अच्छा समझ तो आ गया। F है यहां C है, मतलब पहले समझिए यहां F है, L है, V है, यहां C है, I है। तो देखिए F की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 6, C की 3, 3 कम, L की प्लेस वैल्यू 12, ठीक है, यहां I की प्लेस वैल्यू 9, फिर 3 कम, 6 से 3 कम 3, 12 से 3 कम 9, V की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 22, इसके बाद S की प्लेस वैल्यू 90, फिर 3 कम, मतलब 3 कम होना चाहिए। तो R की प्लेस वैल्यू कितनी है? 18, 18 से 3 कम 15, 15 की प्लेस वैल्यू O, H की प्लेस वैल्यू 8, 8 से 3 कम 5, तो आ जाएगा E। D की प्लेस वैल्यू 4, 4 से 3 कम 1, 1 प्लेस वैल्यू A की, तो OEA आएगा ऑप्शन, OEA। 3 3 कम करना है ना। कंपैरिजन किस में करना है? पहला फोकस होगा 4 डॉट पर। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है कि जो पहला लेटर है, इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर, 3 का डिफरेंस, इसका सेकंड लेटर, इसका सेकंड लेटर, 3 का डिफरेंस, इसका थर्ड लेटर, इसका थर्ड लेटर, 3 का डिफरेंस। तो इसमें भी वही कर दीजिए ना, फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, तीनों में 3 3 का गैप रहेगा। पहला वाला 3 ज्यादा है तो 3 वाला बाकी कम होता जाएगा। पहला यहाँ पे R है तो उससे 3 कम, H से 3 कम, D से 3 कम, बस 3 कम करना है ना। चलिए 9th क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन देख लें क्या है। बताइए इसका आंसर। इन द सीरीज विच नंबर विल कम इन द प्लेस ऑफ, इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या आएगा। यहां था 72, फिर 68, फिर 60, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 12। अच्छा क्या लॉजिक है जरा देखा जाए। 72, फिर 68, फिर 60, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 12। इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 4 का। इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 8 का। ठीक है, मतलब 4 इंटू 2 का गैप है। मतलब क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई होते जा रहा है 2 का जो गैप है ना। देखिए डबल गैप हो गया, 4 का गैप, फिर 8 का गैप, फिर 16 का गैप आना चाहिए। ठीक है, फिर आपका 32 का गैप आना चाहिए। अच्छा तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे जब 4 का गैप किया 68, 68 में 8 माइनस किया तो 60, फिर 60 में अगर हम 16 माइनस करें तो 44 आएगा, फिर 44 में 32 माइनस करने पे 12 आ रहा है क्या? हाँ जी, क्रॉस चेक हो गया क्योंकि 12 आया हुआ है। तो यहां पे सिंपल सा आंसर आ जाएगा 44। कितना आ जाएगा? 44।
है ना। कैसा गैप हो रहा है, पहले इन दोनों के बीच में 4 का गैप, इन दोनों के बीच में 8 का गैप, फिर 16 का गैप, फिर 32, मतलब गैप जो है डबल होता जा रहा है। पहले 4 का गैप, फिर 8 का, फिर 16 का, फिर 16 का डबल, 32 का गैप, इस तरीके से गैप बढ़ता जा रहा है। तो आंसर आ जाएगा 44, है ना। चलिए होमवर्क का क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लीजिए। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज ऑड टू द रेस्ट ऑफ द लेटर्स, है ना। उस विकल्प को चुनिए जो बाकी अक्षरों से विषम है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, अपने दोस्तों भाई बंधुओं को जो भी इस बार सैनिक स्कूल का एग्जाम देने वाले हैं उन तक ये वीडियो जरूर से जरूर पहुंचाए। अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपका भी सिलेक्शन होगा, बिल्कुल, है ना। इन बच्चों की तरह आपके भी फोटो की अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से प्रयास कीजिए, इस बार और अच्छा आप रिजल्ट लेकर आएंगे। पिछली बार हमने देश में नंबर 1 रिजल्ट दिया था, इस बार आप सभी से और ज्यादा उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बाकी आपके दोस्त हैं, भाई बंधु जो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना चाहते हैं, द्रोड़ स्कूल से जुड़कर लाइव बैच और रिकॉर्डेड बैच के माध्यम से बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। हमारे नए लाइव बैचेस स्टार्ट हुए हैं। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच 5, सैनिक स्कूल आरएमएस, यूपी सैनिक स्कूल, है ना, नवोदय विद्यालय, सबके अगर साथ में नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस, यूपी सैनिक स्कूल, क्लास 6 लेवल के जितने भी इंट्रेंस एग्जाम होते हैं, है ना, उनकी तैयारी करना है तो तेजस लाइव बैच 5 से आप कर सकते हैं। सारा सिलेबस कवर होगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा। बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करेंगे तो चीजों को समझ पाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। बाकी जो बैचेस हैं जैसे रिकॉर्डेड बैचेस आपको मिल जाएंगे नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए, सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए, है ना, तीनों की तैयारी करना चाहते हैं, सैनिक स्कूल, आरएमएस, नवोदय, तो भी आपको। और सबसे जरूरी हो जाता है अभी एग्जाम से पहले मॉडल पेपर और मॉक टेस्ट सॉल्व करना। तो 25 मॉक टेस्ट आपको द्रोड़ स्कूल के ऐप के अंदर मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट देंगे तो टाइम मैनेजमेंट सीख पाएंगे कि टाइम मैनेज कैसे होगा, मैथ्स को कितना समय दें, लैंग्वेज को कितना समय दें, जीके को कितना समय दें, जीआई को कितना समय दें, है ना। 2.5 घंटे में हम 125 क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं, कुछ कौन से क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, किसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, किस टॉपिक को हमको कितना समय देना है ना, कि जीके को हमको कितना समय देना है, कि इसमें हमको आधा घंटा देना है, 15 मिनट में बन रहा है तो बन रहा है, फिर लास्ट में देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन हमको सॉल्व करना, हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, कट ऑफ कितना जाता है, आपको सब कुछ यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। डेटा करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, इतने सारे बैचेस दिखेंगे जिसमें इनरोल करना है, आगे प्रोसीड करके आप इनरोल कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर दे, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो हैं या जितनी भी अपडेट जानकारी आती है, सब कुछ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी जो भी अपडेट है, नोटिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए जाते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। नए बैच से रिलेटेड जानकारी के लिए, या आपको इनरोल करने में दिक्कत आ रही है, कोई आपको गाइडेंस चाहिए, जानकारी चाहिए कि आपको बच्चे को कौन से एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, एलिजिबल है या नहीं, या किस तरीके से तैयारी होती है, स्कूल के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो आप बिल्कुल कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पे यहाँ पूरी तरीके से आपको गाइड किया जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस के मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है, जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, सभी को पहले खुद से सॉल्व करने का प्रयास करना, अपने दोस्तों भाई बंधु को वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि सभी साथ में मिलकर अच्छे से पढ़ सके, है ना। वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में सभी को देना है। पहला प्रयास खुद से करना है। बाकी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर हम आते रहेंगे, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट वगैरह भी आप सभी को सॉल्व कराएंगे। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, मॉक टेस्ट में जरूर इनरोल कर लीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट में इनरोल करेंगे तो आप चीजों को सीख पाएंगे। क्योंकि देखिए एग्जाम आप पहली बार दे रहे हो सकता है, कुछ बच्चे दे चुके होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो उन्हें एग्जाम से डर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मॉक टेस्ट देंगे तो आपके मन का जो डर है, भय है, वो दूर हो जाएगा, क्योंकि जो भी चीज है पूरा सिलेबस बेस्ड है, जैसे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपके लिए मॉक टेस्ट रेडी किए गए हैं, ठीक है। अगर आपको सैनिक स्कूल के एग्जाम से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उससे रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।